वो क्या बोली शाहिद कपूर की मदर। डाइट कैन नॉट बी और रोटी सब्जी दाल चावल ये नहीं हो सकता। फाइबर खाने से फाइबर मिलता है। जो हाँ साहिल हाँ खान हाँ। वर्सेस अनिल त्यागी जी का, तुम्हारे जैसा बॉडी बन जाएगा मेरा, तुम कुछ अलग करते होगे, अलग खाते होगे, कहाँ बाहर से कुछ मंगाते हाँ। होगे, कुछ चावल दाल रोटी मिल्क सब कुछ साइड कर दो, ये सब खाएंगे तो हमारा फिर वेट लॉस नहीं हो पाएगा। Hey guys, this is Manas and you're watching the Transformation Factory। हमारे साथ हैं आज मिस्टर पिंटू महापात्र। आप अगर मेरे साथ इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड है, इनको ऑलरेडी जानते होंगे कितने हार्ड वर्किंग, कितने डेडिकेटेड है। इनफैक्ट मैंने भी इनसे काफी कुछ योगा के बारे में सीखा है। तो आप हर पर्सन से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। ये भी एक सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर है गोल्ड्स जिम से। ये अपना बेटर इंट्रोडक्शन अपना खुद दे सकते हैं। सो हाय पिंटू भाई, वेलकम टू माय चैनल। आप अपना इंट्रोडक्शन खुद ही दें अच्छे से। थैंक यू सो मच भाई। मैं अगर सच बोलूं तो मैं अपना करियर जो भी अभी मैं जहां भी हूं, मैं मानस भाई को देख के ही स्टार्ट किया था। सब कुछ सर्टिफिकेशन करने से पहले भी मानस भाई से ही पूछता था, कुछ भी मेरा डाउट हो तो मानस भाई से पूछता था, मानस भाई से कंसल्ट कर रहा था। अभी तो मैं फिलहाल गोल्ड्स जिम सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर हूँ और अच्छा खासा जॉब भी करता हूँ भुवनेश्वर में। और आपका वैसे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था ना, शायद फिर आपने स्विच करा। यस यस भाई, मैं एक्चुअली इलेक्ट्रिकल आईटीआई किया, डिप्लोमा किया, फिर सीटीटीसी भी किया था भुवनेश्वर में। उसके बाद मैं जॉब भी कर रहा था इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल मतलब ग्राउंड में ही, लेकिन फिर मेरे को मजा नहीं आया, मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा था जॉब से। पैसा तो कम था छोड़ो, लेकिन जॉब से सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था, हेल्थ डैमेज हो रहा था अंदर से। डस्ट पोल्यूशन, प्लांट लाइन आप तो जानते होंगे थोड़ा बहुत प्लांट लाइन का, तो अंदर से डैमेज हो रहा था। तो मैं फिर वहां से फिर मैं सोचा कि क्या मैं कर सकता हूँ, ये तो मेरा लाइफ नहीं हो सकता है, ये अगर मेरा फ्यूचर होगा तो फिर काम खत्म। तो उसके बाद फिर मैं सोचा क्या मैं कर सकता हूँ, किस चीज में मैं बेटर हूँ, मतलब बचपन से क्या चीज मेरे अंदर टैलेंट क्या है। फिर मैं 1 महीना 2 महीना सोचा, फिर मेरे को लगा कि फिटनेस में मैं कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि बाकी लोगों से मैं थोड़ा सा बेटर हूँ ये लाइन में। उसके बाद फिर मैं जिम ज्वाइन किया। उसके बाद फिर मैं धीरे धीरे सीखा, कम से कम 1 साल में खुद ट्रेनिंग करने के बाद फिर मैं मुंबई चला गया। गोल्ड्स जिम फिटनेस इंस्टीट्यूट में मैं अपना कोर्स किया एडवांस पर्सनल ट्रेनिंग का। उसके बाद तो फिर चल रहा है यही लाइन में, बढ़िया चल रहा है, अभी तो सही जा रहा है पूरा। आपको मैं पैसे पहले कैसे जान पाया ये चीज भी थोड़ा सा बता देता हूँ। एक बिल्कुल। वीडियो था, हाँ एक वीडियो था यूट्यूब में आपका, फाइबर खाने से फाइबर मिलता है, जो हाँ हाँ साहिल हाँ खान हाँ। वर्सेस अनिल त्यागी जी का एक कंट्रोवर्सी हो गया था। उसके ऊपर आपका एक जो वीडियो था, वही वही वीडियो है जो पहले मैं आपका देखा था, वही पहला वीडियो है, वो देखा था। उसके बाद फिर मैं आपका सब वीडियो एक एक करके थोड़ा थोड़ा देखते गया। फिर लगा कि नहीं, बंदे में दम है। फिर उसके बाद में इसके बाद में आपका चैनल को सब्सक्राइब किया था। उसके बाद फिर इंस्टाग्राम, फिर तो पूरा कनेक्ट हो गया। फिर हाँ, फिर बढ़िया मैं हो भी गया। आपसे काफी ज्यादा इंस्पायर होता हूँ, आपसे काफी ज्यादा सीखता हूँ, इसलिए मैंने भी आपको फॉलो किया। नॉर्मली मैं बहुत जल्दी से किसी को अरे फॉलो नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं जिस किसी को भी फॉलो करता हूँ कोई मेरा रीजन होता है। या तो वो मेरे से यस यस। क्लोज, बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं, मेरे कांटेक्ट में होते हैं, या तो मुझे उनसे कुछ सीखने को मिलता है। और आप एक ऐसे पर्सन है जिसमें दोनों चीजें मुझे मिलती है। हम बहुत ही क्लोज है, हम बात बात करते रहते हैं, चीजें डिस्कस करते हैं, साथ ही साथ मुझे आपसे इंस्पिरेशन मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कुछ लोगों का मानना होता है कि जैसे कि हमको इनको प्लान बना के देते हैं, उनको लगता है कि यार इसने तो नॉर्मल वही रोटी सब्जी का ही प्लान बना के दे दिया, ये क्या डाइट चार्ट है, इसने हमसे पैसे ले लिए। तो लोगों का ये मानना है कि हाँ भाई अगर हम किसी चीज के लिए पैसे दे रहे हैं, वो कुछ कुछ बहुत ही स्पेशल होना चाहिए, ब्राउन ब्रेड ब्राउन राइस ब्रोकली उस तरह का होना चाहिए। डाइट कैन नॉट बी और रोटी सब्जी दाल चावल ये नहीं हो सकता। तो पूरा कॉन्सेप्ट इसी के बारे में बात करेंगे। होपफुली हम कोशिश पूरा करेंगे कि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ जाए और आप अपने लिए बेटर डिसीजन ले सकें। तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल के साथ, एक केस स्टडी के साथ शुरू करेंगे, जो कि हाल ही में रिसेंटली पिंटू भाई के साथ ही हुआ था। इन्होंने मेरे साथ डिस्कस किया था। तो पिंटू भाई प्लीज वो दोबारा इंसिडेंट बताएंगे कि क्या हुआ था, वो डाइट वाला जो चैप्टर था आपका। और डाइट वाला मतलब मेरे एक दोस्त मेरे को फोन किया और बोला हम्म आपका जो ऑनलाइन पर्सनल ट्रेनिंग का क्या चार्जेस है, कैसा है। तो मैं उसको फिर बताया, हाँ मैं देता हूँ, तो सब ट्रेनिंग भी दूंगा, न्यूट्रिशन गाइडेंस भी मैं देता हूँ, साथ में सब कुछ रहता है। मैं जब उसका एक पूरा प्रॉपर असेसमेंट किया, उसका हम्म सब डिटेल्स में लिया, उसके बाद में उसका डाइट चार्ट बना के उसको जब दिया, हम्म उसको दिया तो बोला भाई ये तो यही तो मैं खाता हूँ रोज। मैं यही सुबह यही रोटी सब्जी, यही दोपहर को लंच में यही राइस दाल, ये सब तो मैं रोज का ही खाना है, यही दिया, इसका मैं फिर पे करूं भाई, ये तो सही नहीं है, गलत है हम्म। भाई, इसका क्या पे करूंगा मैं भाई, ये तो गलत चीज है।
ऐसे बोला। मैं सोच रहा था कुछ अलग दोगे, यार तुम अलग दोगे तो बिल्कुल। तुम्हारे जैसा बॉडी बन जाएगा मेरा, तुम कुछ अलग करते होगे, अलग खाते होगे, कहाँ बाहर से कुछ मंगाते हाँ होगे कुछ, वैसे जैसे आप बोले ब्रोकोली टाइप, ओट्स, ब्राउन राइस, ऐसा हाँ। ब्राउन ब्रेड कुछ खाते होगे ऐसे। मैं सोचा वैसा कुछ दोगे तो मैं मेरा भी बॉडी आपके जैसा बन सके, लेकिन तुम तो वही चीज दे दिए जो जो मैं हम्म। खा रहा था, तो फिर कैसे बनेगा फिर? ये तो गलत है भाई, ये तो चीटिंग हो गया फिर। ऐसे बोला फिर। आप क्या समझाना चाहेंगे? मैं बोलना चाहता हूँ डाइट एक्चुअली क्या, हमारे जो लाइफस्टाइल में जो हम खा रहे हैं उसी के हिसाब से ही होना चाहिए, उसी के साथ मैच करके ही होना चाहिए, मतलब ज्यादा कुछ इससे छेड़छाड़ पूरा उलट पलट ऐसे नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर हम्म कोई चीज उसमें कमी है तो कमी को फिलअप करना चाहिए, जैसे अगर उसमें कोई कुछ प्रोटीन डेफिशिएंसी है या कुछ हम्म विटामिन का डेफिशिएंसी है तो उसको हम फिलअप करना है। बाकी सब चीज हम्म। अगर नॉर्मल है, ठीक ठाक है, उसको खाली अमाउंट हमको देखना है, अमाउंट कम ज्यादा करना है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में हमको सस्टेन भी तो करना है ना वो डाइट को। अगर सब हाँ। चीज उलट पलट करके रख देंगे फिर तो वो हम्म। फिर सस्टेन कैसे कर पाएगा? मेरे को वो चीज बिल्कुल। बताइए, जैसे एक और लोग चीज, नॉर्मली। हाँ, लोगों का हाँ ये भी मानना होता है कि कोई भी फूड आइटम इटसेल्फ अच्छा या बुरा होता है, जबकि ऐसा नहीं होता है। सभी फूड आइटम अच्छे होते हैं, सबकी अपनी नीड होती है। बस आपको अपने डाइट में ये देखना है कौन सा फूड अमाउंट आपको कितना जरूरत है। अगर हम दाल चावल रोटी खा रहे हैं वो गलत नहीं है, लेकिन कितना खाना है वो एक चीज होता है जो कि आपके डाइट में हमें करेक्ट करना है। अगर आप बहुत ज्यादा खा रहे हो उसको हम कंट्रोल करते हैं, अगर आप बहुत कम खा रहे हो हम उसको बढ़ा देते हैं। तो हर चीज आपके डाइट में फिट होता है, जो भी आप खा रहे हो सब कुछ फिट होता है। हमें बस क्वांटिटी ऊपर नीचे करना होता है। कोई भी फूड आइटम इटसेल्फ बुरा नहीं है। यस यस यस, कोई फूड मतलब हेल्दी या अनहेल्दी नहीं होता है। हाँ, हाई हाँ न्यूट्रिशियस फूड है और लेस न्यूट्रिशियस फूड है, वो हिसाब से देख हाँ। के हम अपना डाइट कैलोरी बजट जितना है उसके अंदर हम फिट करने का कोशिश करते हैं। डाइट ना एक ऐसा टर्म है, लोग मान लेते हैं कि डाइट मतलब आप किसी पर्टिकुलर प्रिपरेशन में हो और वो प्रिपरेशन खत्म हो जाए तो आप डाइट पे नहीं हो। डाइट का सिंपली मतलब है खाना। और जब हम बोलते हैं डाइटिंग, इसका ये मतलब है कि मेकिंग बेटर फूड चॉइसेस। बेटर फूड यस चॉइसेस यस। का मतलब है कि भाई जो खाने आपको जिस क्वांटिटी में खाना चाहिए उसको उतने ही क्वांटिटी में रखो। जिस खाने की जितना प्रोपोर्शन चाहिए वो प्रोपोर्शन को आपको बस फिक्स करना है। क्योंकि ना अगर आप एक फिटनेस में नहीं हो, आपका पहले से ही वो प्रोपोर्शन सही नहीं होगा। किसी खाने की रिक्वायरमेंट जो ज्यादा हो गई उसको आप कम खा रहे होगे, जिसकी कम जरूरत है उसको आप ज्यादा खा रहे होगे, तो आपका प्रोपोर्शन ऊपर नीचे रहता है। हमें बस उसको फिक्स करना है, बाकी सब कुछ सेट हो जाता है। और एक चीज है, मेरा एक दोस्त है, उसका उसका जो क्लाइंट था शाहिद कपूर की माँ, तो बहुत हम्म बड़ा बिल्डिंग में रहते हैं। हम्म तो जब गया उनके घर पहुंचा, उनके घर पहुंचने के बाद उनके साथ डिस्कशन किया कि क्या क्या करना है, कैसे डाइट वगैरह कैसा रखना है, एक्सरसाइज कैसे रखना है। वो क्या बोली, शाहिद कपूर की मदर, ये डाइट तो मेरे को आता है, डाइट का तुम टेंशन मत लो, डाइट मेरे को सब कुछ आता है, तुमको सिर्फ एक्सरसाइज देखना है, एक्सरसाइज का डिपार्टमेंट तुम्हारा है। मैं खुद अपना वो अपना खुद ही डाइटिशियन है। अपना देख, मैं तो खुद डाइट बेचती अच्छा। हूँ दूसरों को, अरे तो बाप डाइट का रे। टेंशन मत लेना। तो फिर वो जो मेरा दोस्त था वो पूछा कि ठीक है मैम, आप डाइट का तो सब कुछ जानती है तो मेरे को कुछ टेंशन नहीं है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितना कैलोरी होता है आप जानते हैं? 1 ग्राम प्रोटीन में कितना कैलोरी होता है आप जानते हैं क्या? नो, नो, इस सब का मेरे को आइडिया नहीं है। लेकिन डाइट अरे बना लेती हो। लेकिन मैं डाइट बनाने जानती हूँ, डाइट बेचती भी हूँ। तो फिर क्या करी, लिक्विड डाइट में चली गई, मतलब सब कुछ लिक्विड। कुछ नॉर्मल जो खा रहे थे, चावल हम्म दाल रोटी मिल्क, सब कुछ साइड कर दो, सब कुछ साइड, ये सब नहीं खाना है। ये सब खाएंगे तो हमारा फिर वेट लॉस नहीं हो पाएगा, ऐसा सोचे। ये सब नहीं खाना है, उसको साइड, पूरा लिक्विड डाइट में आ गए। तो उसके वजह से उनको 2-3 दिन में 2-3 दिन में 2 केजी लॉस हो गया था, लेकिन हम्म उसके बाद फिर से रीगेन हो गया। एक बार ऐसे ही पूछते पूछते उनके साथ डिस्कशन करते करते एक बार बोली कि आपको कीटो के बारे में कुछ आता है क्या? तो वो बोला नहीं नहीं, कीटो के बारे में मेरे को उतना नॉलेज नहीं है, हाँ लेकिन कार्ब को छोड़ना रहता है उसमें, ऐसे थोड़ा हम्म बहुत बोला, वो ज्यादा नहीं बोला। तो हम्म अरे आपको कीटो के बारे में नहीं आता है, आप कीटो के बारे में नहीं जानते हो, आप सेलिब्रिटी ट्रेनर कैसे बनोगे फिर? सेलिब्रिटी लोगों अच्छा। को कैसे ट्रेन करोगे फिर? कीटो के बारे में जानना तो कंपलसरी है यहाँ, अगर सेलिब्रिटी को हम्म। ट्रेन करना चाहते तो। ये उनका एक्सप्लेनेशन था, ये उनका रिस्पॉन्स था, मतलब ये सोच है। एक्चुअली मेंटालिटी बहुत अलग। मार्केट हाँ में पता है ये चीजें काफी चलती है। लोगों को जो ट्रेनर्स होते हैं वो ऐसा हम्म दिखाना चाहते हैं कि उनके पास कुछ स्पेशल मैजिक सा कुछ ऐसा है जो कि उन्हीं को ही पता है, लोगों को पता नहीं है। तो कुछ अजीब कुछ अनोखा करने के लिए वो इन एक्सट्रीम मेथड्स पे जाते हैं। कीटो हो गया, पेलियो हो गया, अजीब अजीब स्नेक हाँ, डाइट, पता नहीं कहाँ कहाँ के डाइट ले आए कि भाई हाँ ये कुछ अलग है और इसी के वजह से रिजल्ट मिल रहा है और लोग हमारे प्लान्स को खरीदे, लोग हमें देखे, हम फेमस हो, किसी भी तरह से हम उसको पैसे में कन्वर्ट कर सके। तो मेन रीजन उनका ये होता है। नॉर्मली अब मेरी बात करें, आप अपनी बात करें,
हमें पता है, मुझे पता है आप कैसे खाना खाते हैं, आपको भी पता है मैं कैसे खाना खाता हूँ। हम घर में रोटी सब्जी दाल खाते हैं। आपके तो भाई माशाल्लाह बाइसेप्स अभी दिख रहे हैं साफ डोले चमकते हुए, और हम थोड़े नहीं बहुत नहीं, इतना इंस्टाग्राम नहीं। फिजिक इंस्टाग्राम पे हम थोड़े बहुत डाल देते हैं फोटोज वगैरह, तो लोगों ने अगर देखा है उनको पता है कि हमारी बॉडी थोड़ी बहुत इंप्रेसिव लगती है, और वो सिंपली घर के खाने से हुआ है, कुछ भी फैंसी। मैंने आज तक ब्रोकली कभी डाइट में इंक्लूड नहीं करा है, कभी कभार गलती से आ गया तो उसको फोटो लेकर डाल देता हूँ, ये लो भाई हेल्दी डाइट, लेकिन मैं उसको डेली नहीं खाता हूँ। और ब्रोकली आपके नॉर्मल कॉलीफ्लावर कैबेज से कुछ बहुत ज्यादा अलग नहीं है, सिंपली एक डिफरेंट कंट्री से फूड है, हमें इसलिए फैंसी लगता है। तो जब अंग्रेज वो चीज खाते हैं तो हमें लगता है वो खाते हैं तो उनकी इस वजह से फिजिक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सिंपली आपको न्यूट्रिशन से मतलब है, वो न्यूट्रिशन आपको जिस भी खाने से मिल रहा है, जो भी आप अफोर्ड कर सकते हैं, जो भी आपके आसपास है, जो भी आपके कंट्री में है, आपको वो लेना चाहिए। दूसरों को फॉलो नहीं करना चाहिए, उनकी लाइफस्टाइल वैसी है, वो वैसे चीज अफोर्ड कर पाते हैं। आपका क्या व्यूज है इसके ऊपर? तो आप स्नेक डाइट करें, हम्म। कीटो डाइट करें, पेलियो डाइट करें, इंटरमीडिएट फास्टिंग करें, कुछ भी करें, दुनिया का कोई भी डाइट उठा के ले ले, सब एनर्जी बैलेंस के ऊपर ही चलता है। आपको अगर मसल गेन करना है तो सरप्लस, अगर फैट लॉस करना है डेफिसिट, बस सिंपल सिंपल फॉर्मूला है। और प्रोटीन इंटेक को ध्यान रखना है बस। कुछ लोग थोड़ा सा ज्यादा हवा फैला के रख दिए हैं ये चीज का। जैसे अगर नाम ले सकता हूँ, नाम लिख सकता हूँ यहाँ पे, बिल्कुल बिल्कुल नाम सब लिख ले सकते सकते हैं। हैं। अभी छोटा चैनल है तो सब कुछ चलेगा अभी। तो जैसे गुरुमान सर है, तो गुरुमान सर हाँ। मेनली ब्राउन राइस, ब्रोकोली, ओट्स, ये सब के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा फोकस करते हो। मतलब नॉर्मल खाना तो कुछ नहीं है। और अगर वे प्रोटीन भी लेना है तो आइसोलेट आइसोलेट। पे फोकस करना है। कॉन्सेंट्रेट का तो कोई सवाल ही नहीं है, कॉन्सेंट्रेट का सवाल ही हाँ। नहीं है। तो लोग उनसे थोड़ा सा ज्यादा इंस्पायर हो जाते हैं, लोग उनसे थोड़ा सा ज्यादा इंस्पायर होकर वो सब करने का कोशिश करते हैं। लेकिन जबकि उतना पैसा खर्चा करने का कुछ जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, और कम बिल्कुल। बजट में अपना घर का खाना में भी अच्छा खासा बॉडी बनाया जा सकता है। मुझे पता है प्रॉब्लम क्या लगता है, कि जो भी लोग इस फील्ड में, फिटनेस फील्ड में जो भी लोग इन्फॉर्मेशन देते हैं, जो भी अपना लाइफस्टाइल दिखाते हैं, प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जो भी लोग वो दिखा रहे होते हैं ना, उनके पास अच्छा खासा पैसा होता है। तो क्योंकि उनके पास अच्छा खासा पैसा होता है तो वो ऐसी चीजें ही खा रहे होते हैं। कौन दाल रोटी सब्जी खाता है? बहुत ही कम। मेरे कॉलेज में एक लड़की थी, मैंने कभी भी उसको रोटी खाते हुए नहीं देखा, हमेशा कुछ ना कुछ पैक्ड आइटम ही खाती थी। तो भाई पैसा है तो लोग उस तरह की चीजें खाते हैं जो थोड़े महंगे होते हैं। अब क्योंकि वो लोग इन्फॉर्मेशन देते हैं यूट्यूब पे या फिर सोशल मीडिया पे, तो जो लोग उनको देखते हैं, जिनके पास उतना पैसा नहीं है, उन्हें लगता है कि इस तरीके के खाने ही खाने पड़ेंगे। लेकिन सिंपल रीजन ये है कि भाई उसके पास पैसा है, इस वजह से वो इस तरीके के खाने खा रहा है। अगर अगर मैं पर्टिकुलर कोई ब्रांड का वे प्रोटीन ले रहा हूँ, तो कोई बंदा अगर मेरे को देखता है कि भाई मैं इस ब्रांड का वे प्रोटीन ले रहा हूँ, तो उसका ये तो मतलब नहीं है ना कि आपको बॉडी बनाने के लिए इसी ब्रांड का ही लेना पड़ेगा। सिंपली जो भी लोग कुछ भी दिखा रहे हैं, वो उनके अकॉर्डिंग, जो उनको सूट कर रहा है, जो वो लोग खरीद पा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं। तो आप लोगों को उनको कॉपी करने की जरूरत नहीं है। पिंटू भाई, खत्म करने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा कि क्या वो एडवाइस है जो आप एक बिगनर को देना चाहेंगे, जो अपना वर्कआउट शुरू करने वाला है, ताकि वो बिगनर फ्यूचर में ऐसा ना बन जाए, गलत इन्फॉर्मेशन के ऊपर ना जाए, गलत तरह से वो गाइडेड ना हो जाए? मैं पहले ही वही बोलूंगा, कोई भी फैंसी चीज, फैंसी वर्कआउट या फैंसी डाइट प्लान पे मत जाओ। तुम जो अपना घर में खा रहे हो वही खाते रहो, उसमें बस थोड़ा बहुत खाली प्रोटीन अगर कम है तो वो बढ़ाने का कोशिश करो, और बाकी हार्ड वर्क करते रहो, धीरे धीरे सीखने का कोशिश करो। बहुत अच्छा पॉइंट बोला आपने शुरुआत में, कि इनिशियली आपको बहुत ज्यादा कुछ देखना नहीं है, सिंपली आप अपना प्रोटीन देखो और हार्ड वर्क करो। इनिशियली ये बहुत काफी है 1-2 साल में आपके रिजल्ट आने के लिए। नहीं है ये, इसको उतना सोचना नहीं है कि मैं अभी एनाबॉलिक स्टेट में हूँ, कैटाबॉलिक स्टेट में हूँ। 15 मिनट के अगर 15 मिनट के अंदर वर्कआउट के 15 मिनट अगर खत्म करने के बाद 15 मिनट के अगर अंदर अगर मैं नहीं खा रहा हूँ अपना प्रोटीन, तो मेरा मसल लॉस हो जाएगा, ये वो बहुत सारा चीज, बहुत सारा ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, दिमाग को पूरा सिंपल रखना है। तो इसी के साथ हमें लगता है कि अब इस पॉडकास्ट को खत्म कर देना चाहिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके पिंटू भाई, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। और आप लोग अगर पिंटू भाई से कनेक्ट करना चाहते हैं, बहुत ही हार्ड वर्किंग पर्सन है, बहुत ही हम्बल पर्सन है, बहुत ही इन्फॉर्मेशन कंटेंट भी अपने स्टोरीज पे, अपने पोस्ट के थ्रू डालते रहते हैं, जरूर आप इनसे कनेक्ट करें। मैं इनकी इंस्टाग्राम आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। विद दिस दैट्स इट ऑन दिस वीडियो, टेक केयर, और बेल आइकन भी बजा देना। हाँ, बेल आइकन भी बजा देना।